नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्मम। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने युग परिवर्तन अभियान का आधार गायत्री और यज्ञ को माना। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि तथा यज्ञ का तात्पर्य सत्कर्म से है। सद्बुद्धि और सत्कर्म का समन्वय ही सत्वृत्तियों को बढ़ाते हुए विश्व शांति एवं मानव कल्याण का माध्यम बनता है और प्राणी मात्र के कल्याण की संभावनाएं बढ़ती हैं। यज्ञ के 3 अर्थ हैं: देव पूजन, दान और संगतिकरण। संगतिकरण का तात्पर्य देवत्व का संगठन, सज्जनों का संगठन, सहकारिता है। कलयुग में संघ शक्ति प्रमुख बताई गई है, अतः संगठित होकर सामूहिक शक्ति के बल पर ही सामाजिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। पर पूज्यवर ने सदैव एकाकी यज्ञ की अपेक्षा सामूहिक यज्ञों को ही महत्व दिया। गायत्री यज्ञ का वास्तविक लाभ भी जन सहयोग द्वारा सामूहिक रूप से करने पर ही होता है। यज्ञ का तात्पर्य त्याग, बलिदान, शुभ कर्म अर्थात सेवा है। वस्तुतः प्रत्यक्ष यज्ञ कुंड में यज्ञाग्नि को जो कुछ दिया जाता है वह त्याग का प्रतीक है। मूल्यवान सुगंधित जड़ी बूटियाँ, द्रव्य एवं औषधियाँ तथा घृत, किशमिश, गुड़, शक्कर इत्यादि खाद्यान्न को यज्ञ के माध्यम से समस्त विश्व के कल्याण के लिए वितरित किया जाता है। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। यह यज्ञ का एक छोटा स्वरूप हो सकता है, परंतु विश्व यज्ञ से ही चल रहा है। 1 मिनट के लिए भी यज्ञ बंद हो जाए तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, विनाश हो जाएगा। प्रकृति निरंतर यज्ञ कर रही है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, वायु, जल, नदी, पेड़, समुद्र, बादल, पृथ्वी आदि यज्ञ कर रहे हैं, तब हमारा जीवन चल रहा है। चाहे उन्नति व्यक्तिगत हो, समष्टिगत प्रगति का सारा दारोमदार सहकारिता, त्याग, सेवा, परोपकार पर ही निर्भर है। यदि माँ अपने खून का मांस का एक भाग शिशु के निर्माण के लिए नहीं लगाए, प्रसव पीड़ा न सहे, अपना शरीर निचोड़कर उसे दूध न पिलाए, पालन पोषण का कष्ट न सहे, तो मनुष्य का जीवन धारण कैसे संभव हो सकता है। माता की यज्ञीय भावनाएं, यज्ञीय कार्य ही जीवन धारण की क्षमता देता है। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म यज्ञ भावना द्वारा ही संभव होता है। गीता में भगवान ने इसी तथ्य को स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना के साथ ही यज्ञ को मनुष्य के जुड़वा भाई की तरह पैदा किया है। उपनिषद में तो यज्ञ को संसार चक्र का धुरा कहा गया है। गाड़ी का धुरा टूट जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार संसार चक्र का बिना यज्ञ के चलना संभव नहीं है। प्रकृति का स्वभाव यज्ञ परंपरा के अनुसार है। मनुष्य जाति की में कृपणता आने लगी, यज्ञीय भावनाएं कम होने लगी, प्रकृति से दूरी बढ़ने लगी, तो आज अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप जैसी विभीषिकाएं मंडरा रही हैं। मानव जाति का अस्तित्व संकट में है। यज्ञ एक विज्ञान है, ऋषि मुनियों की पावन परंपरा है। यज्ञ में मंत्रोपचार के साथ दी गई आहुतियाँ सूक्ष्मीभूत होकर अनेक गुना शक्तिशाली हो जाती है। पर्यावरण का शोधन होता है। जीव जंतु, वनस्पति, पशु पक्षियों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद सिद्ध होता है। यज्ञ की ऊष्मा मनुष्य के अंतःकरण पर भी देवत्व की सुसंस्कारों की छाप डालती है। जहाँ नियमित यज्ञ होते हैं वे स्थान जीवंत तीर्थ बन जाते हैं। मानसिक रोग जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि का उपचार भी यज्ञ द्वारा होता है। भौतिक रूप से यज्ञ की ऊर्जा खाद के रूप में बादल में मिल जाती है। वे बादल जहाँ बरसते हैं परिपुष्ट धन धान्य पृथ्वी उपजाती है। यह प्राण पर्जन्य का अभाव का कारण ही है कि आज की पीढ़ी में जीवनी शक्ति की भारी कमी देखी जाती है। यह जरूरी है कि बादलों को सात्विक गुणों वाले निर्मल पुष्ट बनाने वाले यज्ञीय ध्रुव के अणु मिलते रहें। इसी कारण जब देश में अधिक यज्ञ एवं अग्निहोत्र संपन्न होते रहे, उस समय की वृष्टि सत्व गुण से युक्त होने के कारण अन्न और औषधियों में भी वे गुण ओतप्रोत हो जाते थे। अन्न का सूक्ष्म रूप ही मन को पुष्ट करता है। यही कारण है कि पुरातन यज्ञीय संस्कृति के निवासियों का मन भी सात्विक निर्मलता से अनुप्राणित रहा है। यज्ञ आयोजनों के साथ संसार की सुख समृद्धि को बढ़ाने की विज्ञान सम्मत परंपरा सन्निहित है, जहाँ देव शक्तियों का आवाहन, भाव भरा पूजन का मंगलमय समावेश है, वहाँ प्रेरणाओं की प्रचुरता भी है।
यज्ञ आयोजन में भागीदार लोग यज्ञीय भावनाओं को जीवन में उतारें, यह उद्देश्य भी है। परमार्थ परायणता का जीवन जिएं। यज्ञ से तेजस्विता, प्रखरता, परमार्थ परायणता की प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार यज्ञ में घी, शक्कर, मेवा, औषधियाँ आदि बहुमूल्य वस्तुएं परमार्थ प्रयोजनों में आहुतियों के रूप में समर्पित की जाती हैं, उसी तरह हमारी प्रतिभा, विद्या, बुद्धि, समृद्धि, क्षमता आदि को भी विराट भगवान को समर्पित करना ही चाहिए। ऋग्वेद का पहला मंत्र है ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। अग्नि को पुरोहित की संज्ञा दी गई है। अग्नि परोपकार करती है। उसकी शिक्षाओं को जीवन में उतारकर लोक ही नहीं परलोक भी संवार सकते हैं। शिक्षाओं पर हम विचार करें। जो भी पदार्थ हम अग्नि को देते हैं वह संग्रह नहीं करती, सारे विश्व के लिए सूक्ष्मीभूत होकर बिखेर देती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हम उसको सारे विश्व के लिए लोक कल्याण की दृष्टि से नियोजित करें। यह शिक्षण यज्ञाग्नि पुरोहित से मिलता है। स्वार्थपरता, कृपणता, संकीर्णता का दायरा तोड़कर विश्व कल्याण के मार्ग पर हर एक को चल देना चाहिए। दूसरा शिक्षण यज्ञाग्नि देती है आत्मसात कर लेना। अग्नि के संपर्क में जो कुछ आता है उसे अपने समान बना लेती है। हमारे संपर्क में पिछड़े छोटे परिजन आए तो उन्हें अपने समान बनाने का आदर्श अपनाएं। तीसरा गुण है ऊर्ध्वगामिता। अग्नि की लौ सदैव ऊपर उठी रहती है। कितना ही प्रयास करो लौ दबती नहीं, वह ऊपर उठने का प्रयास करती है। हमारे आदर्श भी ऊंचे रहें, हमारी संकल्प निष्ठा सदैव अग्नि की तरह ऊंची ही बनी रहे। चौथा गुण है प्रकाशवान। अग्नि में जब तक जीवन है प्रकाश देती है, ऊष्मा देती है। गतिशील जीवन है, प्रकाश देने का स्वभाव है। हम भी जब तक सांस है दूसरों को प्रकाश दें। पुरुषार्थ परायणता का क्रम जीवन भर चलता रहे। निष्क्रिय जीवन नहीं, सक्रिय सतेज जीवन जिए। पांचवा शिक्षण है यज्ञ अग्नि का अवशेष भस्म के रूप में बचता है, अतः हमारे जीवन का अंत भी भस्मांतम गंग शरीरम यजुर्वेद 40:57 के रूप में है। हम अपने जीवन के अंत को अर्थात मौत को याद रखकर सदैव समय के सदुपयोग एवं सत्कर्म की बात सोचें। अपनी थोड़ी सी वस्तु को सूक्ष्म रूप वायु रूप में बनाकर समस्त जड़ चेतन प्राणियों को बिना किसी अपने पराये मित्र शत्रु का भेद किए सांस द्वारा इस प्रकार गुप्त दान के रूप में खिला देना कि उन्हें पता भी नहीं चले कि किस दानी ने हमें इतना पौष्टिक तत्व खिला दिया। सचमुच एक श्रेष्ठ ब्रह्मभोज का पुण्य प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम उपाय है यज्ञ। कहा गया है देवाधीनः प्रजा सर्वाम यज्ञाधीनाश्च देवता, अर्थात यज्ञ से देवता जीवित रहते हैं। उपरोक्त तथ्यों की सत्यता स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी, जल, वरुण, पवन, आकाश, अग्नि जिनको हम प्रत्यक्ष देवता मानते हैं वास्तव में वे यज्ञ से जीवन पाते हैं, अर्थात शुद्ध परिपुष्ट बनते हैं। यज्ञ से पंच तत्वों की शुद्धि होती है, वह यज्ञ विज्ञान का मानना है। शास्त्रों में भी कहा गया है अग्नि वही देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। अतः जो कुछ देवताओं को खिलाना चाहते हैं अग्नि में हवन कर देना चाहिए। यज्ञ को विष्णु इसलिए कहा गया है क्योंकि यज्ञ भी भगवान विष्णु की तरह प्रजापालक है। प्रकृति से हम सीखें, प्राकृतिक जीवन जिएं, यज्ञमय जीवन जिएं। निसंदेह प्रज्ञा युग का सतयुगी वातावरण बनाने में अपनी क्षमताओं का नियोजन कर देव परायण प्रेरणापद जीवन जिए। दीप यज्ञ का एक कुंड का यज्ञ संस्कार आदि के आयोजन के अवसर पर संपन्न कराएं। यज्ञ के साथ रचनात्मक आंदोलनों के लिए रीति नीति व व्यवस्था तय कर सृजनात्मक सोच विकसित करना हमारा ध्येय हो। दूसरों को नहीं अपने को देखें। अपनी क्षमताओं का, भावनाओं का नियोजन सत्कार्य में कितना हो रहा है यह आत्मावलोकन करें। 6 अरब लोगों